सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। ये है Q&A सेशन। अभी हमारे साथ है पूनम मैम। पूनम मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की अ, रिक्वेस्ट आपको गई होगी। जी मैम बताइए क्या बोल रही थी आप। अम, सर आप बोल रहे थे वो आईआईटी ब्लास्ट और दो चार शेयर्स को आईडीआईडी ब्लास्ट सेलेक्ट के करने। बारे में मैं जी बता रहा था कि जी आईडीआईडी ब्लास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शेयर ही, जो भी आपको मूवमेंट समझ में आता है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, जी HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, SBI हो, रिलायंस हो, या फिर कोई भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग 3 4 शेयर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि उस पे ही रोज आप लाइन ड्रॉ करिए। आईडेली ब्लास्ट में से देख के C1 C2 P1 P2, फिर उसी लाइन को रोज वॉच कीजिए कि किस शेयर की कितनी एक्यूरेसी हो रही है। जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी हो रही है, जैसे HDFC बैंक मैंने पर्सनली किया था, तो उसमें जी क्या है, मैंने देखा कि 10 दिन में से 8 दिन वो प्रॉफिट दे के जा रहा है अच्छा खासा। तो ऐसे आप जी अलग अलग शेयर सेलेक्ट कर सकती हैं और उस पर क्रॉस ट्रेड कर सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश में लेकिन करना रहता है उसमें। जी कैसे करती हूँ मैं? सर एक्चुअली आईआईटी ब्लास्ट के शेयर्स को ना मैं कभी नहीं देखती हूँ सर, क्योंकि वो डाइवर्जन टू डाइवर्जन रूल चलता है, तो वो मुझे थोड़ा जी सा लगता है कि एसएल के चांसेस में भी ज्यादा हो। तो मैं आईआईटी नहीं, पिक्स ऐसा या कुछ नहीं रैली होता स्टॉक। है। जी ऐसा मैं कुछ नहीं आईआईटी होता पिक्स और है। रैली स्टॉक्स के शेयर्स को देख के करती थी सर। नहीं, आप कर सकती हैं। वो आइडेंटिटी क्लास भी बहुत अच्छी चीज है। उसमें क्या है कि कोई रूल ही सिर्फ रूल है, उसमें कोई थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है। जी बस मैं इसी वजह से मुझे लगता था कि कहीं उसमें ज्यादा ऐसा लगता होगा मे बी। चलिए ओके, कोई बात नहीं। आप कर सकती हैं आइडेंटिटी क्लास में भी। और जो अभी मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी को लेके उसको जरूर से फॉलो कीजिएगा। जी थैंक यू सर। ओके। और कोई डाउट आपका? नहीं सर। ओके मैम। चलिए। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं Q&A सेशन में सोहन यादव जी। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, सोहन यादव जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए। सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, दूसरा बटन दब गया था। कैसे हैं सर? अरे कोई बात नहीं सर, बढ़िया सर, आप बताइए। सर अच्छे हैं। सर पहले तो यस। बहुत बिगड़ गए थे, बीच बीच में से चालू किए थे, बाद में वीडियो देखे सर का, यूट्यूब वाला वो जो 5 सितंबर से। अच्छा। सर उसमें बहुत 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 आनंद आया सर, और बहुत कुछ जानकारी हुई सर। अभी तो सोच रहे हैं कि एक लोड से चालू करें निफ्टी में, ऑप्शन में। जी कर सकते हैं। और बताइए सर। बट कैसी चल रही? सर अब चालू मतलब 2 महीना हो गया है, तो एक लोड से वॉइस आ चालू रही है कर आपको सकते हैं मेरी? ना? जी आवाज आ रही है सर। हेलो, हेलो। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। अभी सही आ रही है? हाँ सर अभी तो सही आ रही है। जी बताइए। सर आप बताइए। सर यही पूछना था सर, मतलब एक लोड से चालू कर सकते हैं ना, और कोई? जी ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेफ से मतलब यूएस से सर, और यूआर तक मतलब कर सकते हैं ना सर? हाँ ऑब्वियसली सेफ ट्रेड आप हमेशा कर सकते हैं। सेफ ट्रेड में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। और सर इसमें स्टॉक में सर मतलब वो कॉल लेना रहे तो जीरो का ध्यान रखना होता है सर, और वो। स्टॉक में मैं आपको देखिए अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी स्टॉक में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा करने के लिए। अभी जी सिर्फ सर। और सिर्फ आप इंडेक्स में लीजिए। अगर स्टॉक में करना है तो कैश में कीजिए या फ्यूचर में कीजिए। स्टॉक के ऑप्शन में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अभी। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई दिक्कत नहीं सर, अभी नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत और जानकारी हो जाएगी तो आप लोग से सलाह लेके चालू करेंगे। जानकारी प्लस एक अच्छा खासा मार्केट से ही कैपिटल बन जाता है ना, तो फिर वो अच्छा लगता है करने में, वो फिर मजा आता है करने में। जी सर, जी सर। ठीक है। जी सर, ओके सर। ओके। चलिए, मोइन जी अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी।
जी गुड आफ्टरनून सर। जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मैं मालूम कर रहा हूँ आज अब आज का चार्ट लगाइए सर। जी जी बताइए सर। सर जैसा कि सुबह में रेजिस्टेंस एक मिनट सर, एक निफ्टी की बात आप कर रहे हैं? जी जी सर जी। जी बताइए, सुबह की बात आप कर रहे हैं तो मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। ठीक है, बताइए। सर जैसा जैसा कि पहले टिक में नजर आया था रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप था, लेकिन वो टॉप से रेसिस्टेंस बॉटम पर। जी रेजिस्टेंस वीक टू टॉप था सुबह में। कितने बजे की बात आप अगर आप कर रहे हैं? सर पहली टिक से ही वीक टू टॉप था, उसके बाद में बस फिर स्ट्रॉन्ग हो गया वहीं पर 24 25 400 पर। वो एक सर सेकंड के लिए सुबह ब्लिंक पहली हुआ टिक। होगा ना, आपने वर्जन 24 में ये चीज देखा होगा। जी जी सर जी। तो एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुआ होगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, अच्छा बताइए। नहीं सर वो तो मालूम है मुझे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर मैंने जो है ईओस से अपना ट्रेड बनाया और ईओआर पर बेच दिया। अच्छा ट्रेड ठीक था, है। सही था। ठीक है। लेकिन सर जैसे जैसा कि फिर जो है जैसा आज मार्केट रहा पूरे दिन, जी। रेजिस्टेंस ईओआर पर ही रहा, वो ईओआर से भी 10 5 पॉइंट ऊपर ही रहा सर। रेसिस्टेंस 411 था ईओआर। जी सर। लेकिन मार्केट लगभग 420 से 440 के बीच में पूरे दिन रहा लगभग। जी हाँ। तो सर ये नीचे ना आने की वजह। नीचे ना आने की वजह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, मैं ये बता देता हूँ। आपको भी बता देता हूँ और सभी को मैं बता देता हूँ कि अगर आप मार्केट 2:30 बजे तक, 2:30 बजे लगा लेते हैं, 2 बजे अप्रोक्स, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमारा ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम, रेसिस्टेंस साइड का भी और सपोर्ट साइड का भी एक ही जगह जी पे है। जी तो मार्केट कैसे कहाँ ट्रैवल करेगा? जो नए लोग ऐड हो रहे हैं वो भी यहीं पे हो रहे हैं सपोर्ट साइड में, रेसिस्टेंस साइड में जो नए ऐड हो रहे हैं वो भी यहीं पे हो रहे हैं। मतलब कि 25,400 के आसपास ही मार्केट रहने की उम्मीद है। जब जी हमारा सर। ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम एक ही जगह पे हो जाए, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों, उस दिन मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चल ही जाता है, क्योंकि मार्केट देखिए, ओआई चेंज यहीं पे ऐड हो रहा है, ओआई यहाँ होने की वजह जी से वॉल्यूम भी यहीं ऐड हो रहा है, सपोर्ट साइड भी सेम कहानी है, तो मार्केट कहाँ ही मूव करेगा फिर। जी सर, क्योंकि सर सुबह से तो बोलिए सपोर्ट साइड का ओआई 25,000 पर था, लेकिन 25,000 से ये 24 25,400 पर शिफ्ट हुआ है। नहीं, उसको देखिए हम कंसिडर नहीं करते, वो जो आप कह रहे हैं ना कि हमारा ओआई नहीं, मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की ओवरऑल, ओवरऑल रेसेशन जो आप कह रहे हैं ना, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट ब्लिंक हुआ था, जी मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप ब्लिंक हुआ था एक बार, तो उसको उतना जी कंसिडर मत किया कीजिए, क्योंकि वो शुरू में होता है ना, उस टाइम तो मार्केट सेट भी नहीं हुआ रहता है, वो 3-4 हजार वॉल्यूम में ही मेरे ख्याल से ब्लिंक किया होगा, जी जी सर। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना फिर। अब जैसे एक बार यहाँ 1 लाख 1.5 लाख वॉल्यूम हो जाए तो ही फिर मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, अब मार्केट कुछ सेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर कहीं कुछ चेंजेस होने भी है तो दूसरे जगह, जब भी वॉल्यूम या ओआई 1.5 लाख के ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम की बात मैं पर्सनली कर रहा हूँ, हम्म। वॉल्यूम 1.5 लाख के ऊपर हो जाएगा तभी कहीं जाने का चांसेस है। और 1.5 लाख होने में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तो लगेगा ना कहीं। जी सर। सर उसके बाद तो पूरे दिन बैठे रहे, बस POS+1 का इंतजार करते रहे, आया ही नहीं। कुछ नहीं आया, मार्केट ही नहीं था, बस एक ट्रेड ही आज हम्म, मिला ना ये, एक ट्रेड ही मिला, इसमें भी प्रीमियम नहीं पड़ा उतना, लिमिट नहीं ऑर्डर पड़ा लगाने सर पे ही जी। निकला। जी सर। तो सर ये तो जो है ओआई की वजह से हुआ ना सर, ओआई जी चेंज की वजह से। नहीं, ओआई चेंज की वजह से हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओआई चेंज की वजह से मार्केट रुक गया। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं कि ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम दोनों का, सपोर्ट साइड का और रेजिस्टेंस साइड का एक ही जगह पे था, इसलिए एक ही जगह मार्केट रुक गया, हम ये बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ ओआई चेंज दोनों का एक ही जगह था इसलिए मार्केट रुक गया, ये हम नहीं बोल सकते हैं। जी सर। ठीक है, क्लियर हो सर गया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी क्लियर हो गया सर। ओके, और कोई डाउट आपका? नहीं सर और कोई डाउट नहीं, बस ठीक चल रहा है, और इसकी वजह से तो सर मैं इसकी जो है ना, जो कैलकुलेटर की हमारी डेफिनेशन है,
जी रेजिस्टेंस की या सपोर्ट की, उस जी हिसाब जी। से सर मैं क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करता हूँ, अच्छा। एमसीएक्स में। तो हम्म। सर बिल्कुल डॉट टू डॉट, लगभग 90% डॉट टू डॉट ही मिलता है उसका। बट उसमें भी तो वाई वाला चलता है ना, तो वो मेरे ख्याल हाँ से सर, वाई टू वाई चलता है। नहीं, मैं तो सर मैंने दोनों कभी चीज देखता देखा हूँ, नहीं but। दोनों ही चीज देखता हूँ सर, अच्छा काम करता है वो भी। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं, कभी वॉच नहीं किया वो मैंने। ठीक है सर। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है मैं बता दूंगा। सर ऑप्शन में आईवी कितने के अंदर होगा तो ट्रेड अच्छा चलेगा? आईवी, आईवी तो वो पूरा होता है ना। आईवी नॉर्मल वही हम लोग मानते हैं 12 से लेके 15। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र रायकवाड़ जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। धर्मेंद्र रायकवाड़ जी। हेलो जी सर बताएं। सर, मेरा आज ट्रीट पड़ गया है हिंदू होटल में। क्या? हिंदू हिंदू इंडियन होटल में ट्रीट फंस गया। जी बताइए। हिंदू को होटल में ट्रीट फंस गया सर। नहीं मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। IND होटल में ट्रीट फंस गया हमारा। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है मैं देख लेता तो आप हूँ क्या। बता देना उसके बारे में। अच्छा, आप ही बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, जी चैट सेक्शन में, इंडिया होटल वाला। ठीक है, इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है, अगर हमने स्विंग किया है तो हमें हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है 700 पर। जी ठीक है, और ये हमारा जो सपोर्ट साइड का ओआई है वो 690 से 650 पे शिफ्ट हुआ है या 650 से 690 पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप है? मैंने कॉल ली थी 690 से, वो वापसी हो गई। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना 695। कि ये यहाँ से यहाँ गया है कि यहाँ से यहाँ वीक टुवर्ड्स स्टॉप है? जी यहाँ से यहाँ चली गई 650 पर वो आई। अच्छा, 650 से ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप है 690 पे। जी ठीक है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 650 से। जी क्यों बनेगी? क्योंकि हमारा ओआई जो है ओआई 650 पे ही खड़ा है। जी 650 पे आने के बाद भी हमको इस वाले परसेंटेज पे, हाँ और कोई परसेंटेज तो दिख नहीं रहा है मुझे, इस जी 640 वाले ओआई के परसेंटेज पे ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि 650 पे आने के बाद ये जो 640 का 60% है ये वापस से बढ़ने लगे। हमें जी ये इस पे भी नजर बनाए रखना है। अगर ये घट रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ तो बाइंग बनती ही नहीं है ना, कैसे बाइंग बनेगी अगर हम कर रहे हैं आई सॉरी इंट्राडे, इंट्राडे नहीं, स्विंग कर रहे हैं। स्विंग कर रहे हैं तो हमारी एंट्री ही यहाँ से बनेगी। आज 650 पे गया था इंडिया होटल। नहीं गया। ठीक है, 660 पे गया था। 690 का सपोर्ट बता रहा था, वो आई और वॉल्यूम का दोनों। नहीं, 690, 690 सपोर्ट है, ठीक है। रेडी स्टॉक में आया था। ठीक है, 690 सपोर्ट है, ये तो इंट्राडे है ना। आपने क्या जी इंट्राडे किया था या स्विंग किया था? इंट्राडे। इंट्राडे किया था। इंट्राडे की एंट्री कहाँ से है? इंट्राडे की एंट्री है 638, 683, 683 आज आया था मार्केट। जी आने के बाद इसका परसेंटेज क्या था? सपोर्ट यहीं पे था आने के बाद भी। जी और इसका क्या था परसेंटेज उस टाइम? उस टाइम ध्यान नहीं दिया अभी, मगर सपोर्ट रजिस्टर एक ही जगह पर, सपोर्ट और आपने वॉच वॉल्यूम का किया और होगा बुआई ना। का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने यहाँ से देख के ट्रेड लिया है? वर्जन 24 से देख के आपने ट्रेड लिया था। वर्जन 23।
ये जो ऊपर लिखा होता है ये देख के आपने ट्रेड किया था? नहीं, 23 से लिया था, रेडी स्टॉक में आया था। तो आपको यहाँ आने के बाद इसका भी तो परसेंटेज देखना था ना। ये परसेंटेज 66 है अभी, उस टाइम क्या था ये परसेंटेज? उस टाइम ध्यान नहीं दिया सर। ट्रेड लेने के बाद सर सारी चीजें ध्यान देनी है ना, सिर्फ ट्रेड लेने के बाद हमें भूल नहीं जाना है। ट्रेड लेने के बाद हमें सारी चीजें ध्यान देनी है। ऑप्शन चेन हमें प्रॉपर रीड करना है कि ऐसा कौन कौन सा चीजें हो रही है ऑप्शन चेन में जो ट्रेड को हमारे अगेंस्ट ले जा सकती है, मतलब ट्रेड को हमारे एकदम अपोजिट ले जा सकती हैं, इससे हमें लॉस हो सकता है। हमें वो सारी चीजें देखनी रहती है, सिर्फ और सिर्फ पीएल पीएल तो कभी देखना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ठीक अब है जी कोई अभी बात नहीं। जाएगा, जी अभी जाएगा 700 तक सर। देखिए अब अभी तो फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि नीचे आएगा तो बाइंग बनेगा, ये जी। ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 700 पे ही है। जी। ओआई का जो रेसिस्टेंस है वो 700 पे ही है। 700 के 700 नीचे मैं सर। देख लेता हूँ कहीं दिख रहा है? नहीं। कोई भी हम्म। परसेंटेज मुझे मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है कि ये 700 के ऊपर ले जा सके इंडिया होटल को। जी। ठीक है। ठीक सर। ओके, बाकी और कोई डाउट आपका? और कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे से ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ट्रेड लेने के बाद ऑप्शन चेन रीड करना है कि क्या क्या चीजें हमारे खिलाफ जा सकती हैं, जो हमको लॉस दे सकती हैं। ठीक है, आगे से ठीक आपको है ये सर। सारी चीजें भी वॉच करनी है। ठीक सर। तो सर आईवी 12 to 15 से ज्यादा होगा तो ट्रेड नहीं लेना क्या ऑप्शन में, और ट्रेड लेने से पहले आईवी को वॉच करना? हाँ ऑब्वियसली, ट्रेड लेने से पहले आईवी को वॉच करना चाहिए। क्यों नहीं वॉच करेंगे, एक नज़र डाल लेना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब हमेशा नहीं होता है ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं गौरव विश्वकर्मा जी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको। हाँ सर, नमस्ते सर। जी सर नमस्कार, बताएं। सर मैं कम्युनिटी लगभग दिसंबर जनवरी से ज्वाइन किया हुआ हूँ, हालांकि अभी ट्रेड नहीं कर पाया हूँ मैं। ट्रेड नहीं कर पाए, कुछ कोई बात कुछ नहीं, आपने सीखा कुछ कितना, आपने फाइनेंशियल। वीडियोस देखे? जी जी, वीडियोस मैंने सारे देखे हैं। और मेरे को मार्केट समझ में भी आता है। कभी ठीक है। कभी मैं पेपर ट्रेड लगातार कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं ना ऑप्शन सेलिंग में सर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो जैसे सर आज फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस मेरे को स्ट्रांग दिख रहा था। तो मैंने उससे 100 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल किया था। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमको डेली एक्सपायरी जो हमको मिल रही है मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सारी जो जो भी चीजें हैं, जी। तो उसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होता है, हम्म, तो उससे क्या 100 पॉइंट ऊपर पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं क्या? वो देखिए रेंज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में करने जाएंगे, बैंक निफ्टी का रोज का मूवमेंट कितना है? जी। हैवी है। वो तो 300 चार निफ्टी सौ से के तो आसपास हैवी है। है। जी जी जी। तो आप उसमें 100 पॉइंट्स नहीं कर सकते हैं ना। अब उसी नहीं नहीं, तरीके से आपको ये देखना वही पड़ेगा। वही वही मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का तो 100 पॉइंट का वो गैप वैल्यू है। जी। तो उसमें 200 पॉइंट 300 पॉइंट का ऊपर नीचे कर सकते हैं ना सर, वही मैं क्या जानना चाह रहा मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। हूँ। जी देखिए हमने देखा बैंक निफ्टी में क्या आप जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पे है, ठीक है, जी और आज ये मान लेते हैं एक्सपायरी है। जी। अब क्या आप इसके नीचे 100 पॉइंट्स जाके ट्रेड कर सकते हैं क्या? उसका तो 100 पॉइंट्स यहीं पे हो जाएगा। नहीं, वो तो -1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमको कम से कम 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, डेली रेंज में भी सर जैसे जिस दिन एक्सपायरी उस दिन भी 500 रेंज जाना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं जाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है एलटीपी कैलकुलेटर, आपको सिनेरियो सारे एकदम क्लियर है और आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट आज यहीं पे रह जाएगा, मतलब अगर 24,000 है ये, तो 24,000 के सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहीं पे है, मार्केट यहीं पे रह जाएगा, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि
मैं सर 750 ऐसे करके देखता देखिए हूँ फॉलो सर, करते हैं। जैसे अभी अभी करंट जो हमको दिख रहा है सामने, जी 24,000 पे जो सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को। जी और एक वाई का भी सपोर्ट है ऊपर 39,950 का। तो जी। उसके ऊपर तो मुझे सर कोई वैल्यू नहीं दिख रही कि उसको और नीचे ले जा सके, ऐसा कुछ भी तो हमको नहीं दिख रहा है। तो उससे 100-200 पॉइंट नीचे हम कर सकते हैं इसको सेलिंग। ठीक है, उसका रेंज बट आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हम 200 पॉइंट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये रोज 200 पॉइंट मूव करता है। अगर रोज वो करता है तो आज भी हम्म, कर सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम्म, उसका रोज का मूवमेंट 50-60 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, और आप जी। 200 पॉइंट जाके कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो और रेंज पे परसेंटेज डिपेंड करेगा ना। मिला जुला के सब परसेंटेज भी काम करेगा ना? हाँ, ये तो काम करेगा। परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज ना। हाँ, ये जैसे ये 70 है तो ये तो कंफर्म है कि ये 70 तक जा सकता है, मतलब नहीं, 2950 तक जा सकता है 20। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि 70 तक जा सकता। अभी 70% ही है ना, ये जी हम जी। कंसिडर करते हैं 75% पे। हाँ सर, मैं सोचता हूँ सर कि ये 70% है, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ ये 75% हो सकता है। तो मुझे इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है सेलिंग के लिए। हाँ, इससे बॉटम के साइड। यही जानकारी चाहिए थी सर। बाकी मैं पेपर ट्रेड करता हूँ अभी तो, रियल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइम लूंगा और अपने आप को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग जितने, जैसे आपने बोला जनवरी से ज्वाइन किए हैं, तो बहुत जी। से लोग जनवरी से अभी तक कितना लॉस देके बैठे रहते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने ट्रेड नहीं किया है अभी तक। नहीं सर, अभी ट्रेड नहीं किया है, बट मैं एक साल पूरा सीखना चाह रहा हूँ अच्छे से। आप वापस जनवरी से ही स्टार्ट करूंगा ट्रेड सर। बहुत बढ़िया है, फिर अच्छा चल रहा है आपके, आप ऐसे ही कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा चल रहा पेपर है फिर। ट्रेड में सर मैं 2.5-3 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ। बहुत अच्छी बात है फिर। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए। कंटिन्यू करते बस। रहेंगे, आपको मार्केट का और एक्सपीरियंस आएगा। जी जी। तो कोई दिक्कत थैंक वाली यू बात सर। नहीं, करते रहिए। अच्छा चल रहा है आपका। जिस जिस हिसाब थैंक यू से सर, आप थैंक बता यू। रहे हैं, बहुत अच्छा है। सर मैं और लोग वाराणसी कैसे से ही नहीं हूँ। कर पाते हैं। गुरुकुल 5 में आया भी था मैं। ओके। हम्म। सर और कोई वाराणसी डाउट आप। लर्निंग सेंटर ओपन होने वाला था, कुछ उसका है प्रोसेस सर अभी? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेल। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं। अमर कुमार जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। अमर कुमार जी। अमर कुमार जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। राजेंद्र चौधरी जी लिखते हैं, सर लिमिट ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। लिमिट ऑर्डर का मतलब है वही हो गया कि जैसे अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का रेट चल रहा है 180, तो आप 175 लगा दीजिए, उसी को लिमिट ऑर्डर कहते हैं। कुछ अलग से लिमिट ऑर्डर नहीं हो गया। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है। हम अनम्यूट करते हैं आनंदा कंचन जी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। यस सर, गुड आफ्टरनून। जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर पिछली बार आपसे अच्छी बातचीत हुई और बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करने में। जी सर क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मेरी फिलहाल ट्रेडिंग बहुत अच्छी चालू है और पर डे मिनिमम 1,000 रुपए से लेके 1500 तक प्रॉफिट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो सेकंड जो ट्रेड लेता हूँ ना, तो उसके इस पे लेता हूँ, सेकंड ट्रेड में मैं रेड में चला जाता हूँ। आपसे शायद मेरी कल या फ्राइडे बात हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ शायद बात बात हुई थी सर, बात हुई थी। कल तो नहीं, मैंने कल आपको नहीं, लगभग 8 दिन पहले बात हुई थी। कि मुझे याद है आपने बताया था मुझे। ठीक है, मैंने बताया था हम्म। ना आपको कि आपको अगर एक बार प्रॉफिट हो जा रहा है ना, तो दूसरे ट्रेड में आपको तभी हाँ। एंटर करना है जब आप एकदम कंफर्म हो। हाँ, कि अब हम्म। ये वैल्यू यहाँ आ रही है तो यहीं से ऊपर जाएगा, इसके नीचे हम्म। नहीं जा सकता है।
तो ही आपको एंटर हम्म करना है। प्लस अगर आपने पहला ट्रेड किया हम्म है 2 क्वांटिटी से, तो आपको दूसरा ट्रेड जस्ट हाफ कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 क्वांटिटी। यस क्योंकि सर। अगर आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया है, तो फिर दिन में आपको इतना तो दिन में मतलब हम्म एक माइंडसेट कर लिया कीजिए कि अगर हमने प्रॉफिट कर लिया 1,000, तो कुछ भी हो जाए, हम्म कुछ भी हो जाए, हमें दिन के लास्ट में हमें लॉस में नहीं निकलना है, हम्म वो ग्रीन में ही रहना चाहिए। एक सर हजार मैं 10 प्रॉफिट बजे के किया है। अंदर, सर जी मैं 10 बजे के अंदर अंदर है ना 1,500 या 2,000 तक प्रॉफिट में रहता ही हूँ, हर पर डे, डेली तो रहता हूँ फिर सर मैं। तो फिर आप मार्केट ही छोड़ दिया कीजिए ना, उसके बाद आप क्यों मत किया कीजिए ट्रेड। बहुत अच्छी बात है आप 10 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आप जितना मार्केट को वॉच करेंगे ना, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हेलो सर, आवाज आपको बंद हो वॉइस गई। आ रही अभी आ रही है आपको वॉइस मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रॉफिट कर लेते हैं 10 बजे तक, उसके बाद आप ट्रेड में एंटर ही मत किया करो ना फिर। क्या जरूरत है, एक बार आपका लेकिन मोटिव तो सर क्या प्रॉफिट होता ही है, है ना। अपने अपने वैल्यू पे आ जाता है, एक तो रिस्क की वैल्यू पे आ जाता है, एक तो सेफ वैल्यू पे आ जाता है। जी। हाँ तो देखिए होता क्या है, एंटर होने के। मार्केट हमेशा आपको लालच देगा। हम्म मार्केट हमेशा आपको लालच देगा, यहाँ से एंटर कर लो, यहाँ से एंटर कर लो, यहाँ से एंटर कर लो, बट आपको वो चीज नहीं करना है। हम्म एक बार अगर आपका प्रॉफिट हो गया, आपका मेन मोटिव तो वही था ना, प्रॉफिट करना। अगर आपने हम्म ट्रेड में एंटर किया था तो मेन मोटिव वही था। पूरे हम्म दिन का आपका हो चुका है, ठीक है, 1,000-1,500 बहुत होता है दिन का। सर दूसरा सवाल ऐसा कि मैं 20,000 के कैपिटल से ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले ठीक महीने है, में लगभग मैंने 90,000 प्रॉफिट किया था, वो निकाल लिया मैंने। ठीक है, और तो फिलहाल अभी, पहले जो सिंगल लॉट से करता था, अभी एक लॉट बढ़ा दिया है। ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम कितना प्रॉफिट ये आप हमने एक्सेप्ट कर रखना चाहिए। प्रॉफिट अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, मिनिमम एक एक डायवर्जन का तो अगर हमें ट्रेड में एंटर किए हैं, तो एक हम्म डायवर्जन तो हमें लेके ही निकलना है ना। या तो एक हम्म डायवर्जन प्रॉफिट, या तो एक डायवर्जन लॉस, कोई एक चीज हमें लेके निकलना है। ऐसा नहीं कि बीच में से हमें बाहर हो जाना है। हम्म ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि कभी 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे तो 300 माइनस में चल जाएगा। तो लोग करते क्या है कि पहले 500 प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, इसको बढ़ने दो, बट फिर वो जैसे ही 300 लॉस गया, तुरंत काट के हट जाते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करना है। अगर हम्म हम एक बार ट्रेड में एंटर कर गए हैं, उसके बाद हम्म सिर्फ और सिर्फ या तो स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट, मतलब टारगेट हमारा कोई हम्म एक लेके निकलना है। हम्म ठीक है, बस यही चीज हमें करना है सिंपली। सर आपकी वीडियो देखने से बहुत ही फायदा मिलता है। पहले मैं रैंडमली किधर भी एंट्री कर देता था, लेकिन अभी अपने सब वीडियो देखने के बाद, गेम ऑफ परसेंटेज देखने के बाद, सभी सिनेरियो चेक करने के बाद, अभी प्रॉपर एंट्री हो जाती है सर। ज्यादा ट्रेड एंट्री करने की करने के बाद जरूरत भी नहीं आपको पड़ती। ऐसा नहीं है कि एंट्री करने के बाद आप सिर्फ सारी चीजें बोल के सिर्फ और सिर्फ अपना पीएल देखो। एंट्री करने के बाद आप ये सारी चीजें ऑप्शन में देखनी है कि क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं सर ट्रेड में। पिछले टाइम आपने मुझे समझाया था, वो क्या क्या चीजें अपने अंग्रेजी में जाती है वो देखना चाहिए आपने, हाँ, पीएल नहीं देखना चाहिए। तो अभी सही है, सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, सही जा रहा है सारी चीजें। सर जी बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। पहले जो बहुत सारी ट्रेडिंग होती है ना, दिन भर 5-6 ट्रेड, अभी फिलहाल 2 या 3 ट्रेड, सुबह का एक ट्रेड बन गया, आज भी मैंने 4,000 रुपये प्रॉफिट बना लिया सर। बहुत बड़ी बताइए, आज जैसे मार्केट में 4,000 प्रॉफिट बहुत बड़ी बात है। बना लिया सर, मैंने सुबह सुबह ही बना लिया। अच्छी बात है। हम्म सर एक बार एलटीपी कैलकुलेटर का जय जयकार करना चाहूंगा। बहुत बहुत सटीक वैल्यू देता है सर। और अपने इन्वेस्टिंग डैडी के पूरे जो ट्रेनर्स है, उनकी भी जय जयकार करना चाहूंगा मैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद। और आपका सिखाना भी बहुत बढ़िया लगता है सर। मेरे पास बहुत अपनी चाय की दुकान है सर, नासिक में, मैं नासिक से हूँ सर। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। अपनी चाय की दुकान है, और चाय बांटते बांटते मैं ट्रेड करता हूँ, एक ठिकाने पे बैठ के नहीं करता मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, और ऐसे ही चाय बेचने में जो 1,000 रुपए कमाने में जितना समय लगता है ना,
वो उतना तो मैं सुबह सुबह कमा लेता हूँ एलटीपी बट के बट विश्वास पे। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा मत करिएगा, लालच में मत आइएगा कभी भी। हम्म। ठीक है, एक बार हाँ। अगर पैसा आ चुका है, अगर हम्म हमें दूसरा ट्रेड एकदम कंफर्म मिल रहा है कि मुझे पता है हाँ थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जाएगा, तो ही हम हम्म ट्रेड लेंगे। और उसके बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ एक दो क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे। अगर हम 4 से करते हैं तो 2 से लेंगे, अगर 2 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो एक हाफ पे आ जाएंगे, एक पे। हम्म। ठीक है, कभी भी लालच हम्म नहीं करना है अपने को। और ठीक है, दूसरा सवाल सर जी, मेरा एक सवाल है। जी हेलो। जी बताइए, सुन हेलो। रहा हूँ सर, ये जो हिस्टोरिकल सुबह सुबह अपन लगाते हैं ना, कभी कभी वो ये हो जाता है, तो सुबह सुबह अपना एलटी के कैलकुलेटर कैसे मतलब ये करना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या देखना चाहिए, मतलब वो डाटा क्लियर नहीं बताता, मतलब सुबह सुबह जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट सेट हो जाता है, जैसे अभी 9:15 है, ठीक है, हाँ 9:15 पे मार्केट खुला। हाँ। नौ यार, आज तो हमें ये दिख रहा था कि ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर किस डेट का है ये, आज का ही हम्म है। चलिए, हम्म आज तो हमें ये दिख रहा था कि ठीक है, हम्म हमारा सपोर्ट यहाँ पे है, रेसिस्टेंस यहाँ पे। बट कभी हम्म कभी होता क्या है कि बहुत जगह परसेंटेज बना रहता है। हम्म तो उस टाइम हमें क्या, पहले पहले पहला काम हमारा ये होता है कि पहले हम्म। वॉल्यूम पढ़ने दें, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट सेट होता जाएगा अपने आप। सर ये कल के मार्केट में भी सर वैल्यू बहुत कम था, वॉल्यूम, बहुत ही कम था। हाँ एक्चुअली कल भी फेस्टिवल था और आज भी फेस्टिवल था, इसलिए। और मैं तो श्योर था कि नीचे कोई वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपने अगेंस्ट कोई ये नहीं जा रहा है, कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, इसलिए मैं बना रहा और प्रॉफिट बना लिया कल भी। लगभग 3,500 रुपए का प्रॉफिट बना लिया सर जी। ठीक है, अच्छी बात है। वो क्या आज था कि तो कल भी ये फेस्टिवल जो था, आज भी फेस्टिवल 24 वर्जन था, है ना इसलिए मार्केट मूव किया। सर, ये जो 24 वर्जन है ना, वहां पे जो अपन हिस्टोरिकल चेक करते हैं, वहां पे टाइमिंग कहाँ पे आता है वो कुछ दिखाई नहीं देता है सर। किसकी बात आप कर रहे हैं? 24 हिस्टोरिकल? वर्जन में अपन हिस्टोरिकल चेक करते हैं, वहां पे टाइमिंग कहाँ पे आता है। ये टाइमिंग दिख रहा है आपको? हाँ वो दिख गया, लेकिन इस पे मेन इस पे इस पे ऑप्शन चेन में चेक करते समय, मतलब मान लो बैक गए अपन या फॉरवर्ड गए तो। है ना ये दिख रहा है आपको, ये टाइमिंग, हाँ हाँ हाँ, ये आता है, यहाँ पे आता है टाइमिंग। वहीं पे आता है। हाँ मतलब प्रीवियस किया तो प्रीवियस हो जाता है। हाँ, प्रीवियस भी हो जाएगा। प्रीवियस भी अगर हम्म आप यहाँ से करेंगे, हम्म प्रीवियस, ये देखिए प्रीवियस भी हो जा रहा है, टाइमिंग हम्म। सब हो जाएगा। सर कभी अगर नासिक में चक्कर तो जरूर आओ सर, मुझे फोन करो। एकदम 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 आऊंगा। आओ आओ, हम आपकी राह देखेंगे। एकदम एकदम। और और बहुत बहुत पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी एकदम आऊंगा उधर, तो आपसे पक्का मिलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत खुशी हो जी आप आपसे मिलके। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, वंस अगेन। थैंक यू। वेलकम। ओके सर। ओके सर। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, जीके। जी, जीके जी अनम्यूट कीजिए। सर ट्रेड किस किस स्थिति में कैसे लेना चाहिए, इस पर एक डिटेल वीडियो बना हेलो सर। दीजिए। जी सर, बताइए। ये सर अभी एक सर पूछे थे इंडियन होटल के बारे में। जी जी। उसमें मेरा भी एक डाउट है सर। ये 690 पे 69 मतलब 11 बजे से पहले। उसमें तो बताया ना मैंने। नहीं नहीं, 11 बजे से पहले सर 690 से 2 बार 680 पे वॉल्यूम का शिफ्टिंग हुआ है। ये और वाला, उसके बाद ये हाँ यहाँ पे सर। शिफ्ट हुआ था। हाँ सर। ठीक है। तो ये 11 बजे के बाद मतलब फिर उसके बाद तो नहीं हुआ है, फिर लास्ट में हुआ है। तो हमको पूछना ये था कि 11 बजे से पहले अगर हुआ है और हम 11 बजे के बाद अगर एलटीपी खोले और एंट्री किए हैं उसके हिसाब से, तो क्या ये पीछे वाला मायने रखता है कि बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा? जी ऑब्वियसली हमें तो पूरा हिस्टोरिकल डेटा चेक करके लेना है ना ट्रेड।
अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हुआ रहता, और देखिए यहाँ परसेंटेज मेन बात है बना हुआ है ना, यहाँ परसेंटेज देखिए 66% बना हुआ है। अगर हमें सेफ ट्रेड लेना है तो मुझे तो ये पर्सनली अगर मैं देखूंगा ना, तो मैं फिलहाल इसमें ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मार्केट अपने यूएस पे आएगा, यहाँ परसेंटेज बढ़ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो हमें जब भी ट्रेड लेना है सेफ वैल्यू पे ट्रेड लेना है। अगर ये बार बार इधर 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 जा रहा है ना, तो हमें शांति से बैठ जाना है, हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, प्रियंका गोयल जी अनम्यूट कीजिए। प्रियंका गोयल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। हेलो जी मैम बताएं। सर, मुझे एक तो एस्ट्रल के बारे में जानना था। एस्ट्रल शेयर जो है वो मैंने अगस्त में लिया था और मैं उसमें फंस गई हूँ। दस में आपने लिया था, कौन सा लिया था? एस्ट्रल मैं हमेशा मतलब कि एस- कैश में करती हूँ ट्रेड। ठीक है, एस्ट्रल। ठीक है, इसका जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 1900 पे। सर अभी की नहीं है, मैंने अगस्त में लिया था लेके, इसे अगस्त में देख के। ठीक है, तो आपने अगस्त में लिया था, तो अगस्त का आपका अभी तक कंटिन्यू है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि वो काफी ऊपर लिया था, 2182 पे लिया था मैंने। तब आपने ट्रांसफर किया होगा ना इस वाले मंथ में? मैंने मतलब कि मैंने कैश में ले रखा है ना, तो मेरे पास अच्छा, कंटिन्यू कैश। है। ठीक हाँ है, जी, मैं ओके। कैश में ट्रेड करती हूँ। ठीक है, अगस्त में क्या रेट चल रहा था? 21 से 22 का था। अच्छा, ओके। उस ठीक टाइम है, तो मैंने अभी वैल्यू इसमें निकाली थी, मतलब कि मैं मैक्सिमम वैल्यू पे ही करती हूँ, जिससे वैल्यू निकाल लेती हूँ 9:23 पे, उस वैल्यू ठीक को है। भर देती हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट देके जाता है तो मैं कट कर देती हूँ, और नहीं देके जाता तो मैं उसे रख लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसमें देखिए, इसमें अभी जो हमें करंट सिनेरियो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि हमारा सपोर्ट है 1900 पे, और मेरे पास लॉ 2182 पे लिया था मैंने। ठीक है, अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है मैं आपको वो समझा देता हूँ। जी। करंट सिनेरियो हमारा देखिए, सपोर्ट है 1900 पे, और हम्म कहीं भी कोई भी वीकनेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। एक परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है 1800 पर, हम्म जो कि 56 है, बट उतना भी खास नहीं है कि हम इसको कंसिडर कर सकें। हम्म ठीक है, जो हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 2000 पर, और ऊपर भी जाने का नहीं दिख रहा है, नीचे ही जाने का दिख रहा है, जो कि हमारा है 1960 पर। तो ठीक है, हम्म। अभी फिलहाल जो ओवरऑल मुझे रेंज दिख रहा है वो 1900 से 2000 के बीच में ही दिख रहा है ये तो सर रेंज। मैंने उसे एवरेज की है, मैंने 1906 पे कल, मतलब 1905 पे मैंने कल परचेज किया था दोबारा से ठीक है, देखना। ठीक है। उसे मैंने इसीलिए एवरेज किया है, तो वो 20,088 पड़ा है मेरा एवरेज। ठीक है, तो कैश में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना फिर, वो वो जब भी तो आपके नहीं। रेट पे आएगा तो आप एग्जिट कर सकती हाँ हैं फिर। जी। और एक हमने कल लिया था हेल, मतलब कि हमने वो एलटीपी ही देख के लिया था, उसकी कोई हमने वो नहीं निकाली थी, वैल्यू ठीक नहीं है, निकाली थी, हमने हेल लिया था। तो कल हेल था 46,500 पे। वो हिंदुस्तान कौन सा था? हाँ यही वाला ये है सर। था ना ये। हाँ, कल का देखना सर, कल का डाटा। नहीं, बट आपने कहा कि आपने कुछ देखा नहीं, तो ये नहीं तो फिर देखा गलत है, बात है ना। मैंने देखा है, मैंने ये कहा है कि एलटीपी कैलकुलेटर देख के लिया है। तो क्या आपने देखा ऐसा? कल देखा था, कल उसमें देखा था हमारा था 4600 पे, मतलब कि सपोर्ट था, और 500 पे हमारा रजिस्ट्रेशन था ओ आई। 5000 पे हुआ ही था ना? हाँ जी, कल देखा ठीक था है, सर, कल की मैं कह रही हूँ, आज की नहीं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो अभी इसका जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे, ये वीक टू यहाँ बॉटम भी शिफ्ट हो गया है सर, वीक टू बॉटम शिफ्ट हो गया, क्योंकि कल ये जो ओ आई 100% 45 पे है ना, ये 4600 पे थी। ठीक है, अभी जो ये और नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे 4400 तक। क्यों हम्म 4400 तक? क्योंकि क्योंकि हमारा जो 79% है, वो हम्म 79% तभी हुआ है जब यहाँ वाई चेंज बढ़े हैं। हम्म अगर ये नहीं बढ़े होते तो यहाँ 79% नहीं हुआ होता, बट ये वाई चेंज यहाँ पे बढ़े हैं, इसलिए यहाँ 4400 पे 79% हुआ है। और जैसे ही यहाँ से 89%
यहाँ से लोग हट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओआई यहाँ से कम होगा। और जैसे ही यहाँ से 75% से कम आएगा ना, या फिर ये वाला परसेंटेज इससे ऊपर चल जाएगा, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम बना के और नीचे चल जाएगा 4400 तक। तो सर मैंने कल 46 था, मतलब 100 पे ले रखा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशन साइड ओआई हमारी 5000 पे ही है। नहीं, निकलना क्यों चाहिए, मैं आपको निकलने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। हम्म। आप होल्ड कर सकती हैं इसको, क्योंकि ये 4400 तक अभी फिलहाल जाता हुआ दिख रहा है। हम्म। ठीक है, आप यहाँ तक का वेट कर सकती हैं। मतलब 4400 का वेट करना चाहिए, वहां से हमें एवरेज हाँ, बट करना इसके चाहिए या आने नहीं? के बाद भी अगर कहीं परसेंटेज बनने लगता है तो फिर वो हमारे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। हम्म। बस इसके नीचे मुझे दिख नहीं रहा है कहीं और 4400 के नीचे। 40 है, 4400 के सर 42 मतलब 43 पे भी जा सकता है अगर मतलब कि हुआ, क्योंकि 59% है। 43 पे नहीं जा सकता है, बट 44 मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल। ओके सर, एक चीज और पूछनी है कि जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं सपोर्ट से और रजिस्ट्रेशन तक हम वेट करते हैं, तो जी, उसमें हमें क्या मतलब कि जैसे ओआई चेंज को किस तरीके से मतलब कि सीन करना चाहिए? मुझे उस चीज का नहीं पता, ओआई चेंज का नहीं समझ में आता। स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में? मुझे वॉच में ही करना है, क्योंकि आज मैंने टीवीएस ले रखा है, टीवीएस मोटर लिया था मैंने। अच्छा, स्टॉक्स में ही। हाँ तो जी, स्टॉक स्टॉक्स में। आप सिर्फ और सिर्फ 1.0 ही देख के करो, वो ज्यादा अच्छा देता है। 1.0 अगर आप देख के करेंगे तो वो परफेक्ट डॉट टू डॉट देता है। डॉट टू डॉट सर मतलब कि शेयर्स पे नहीं हो पाता, क्योंकि हमने डॉट टू देखा है। डॉट मतलब जैसे आप जैसे ये देखिए, 4500 पे है, 4500 की वैल्यू आ रही है 446, हम्म। 4446। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि 4470 से ले लें या फिर 80 से ले लें, क्योंकि हम्म। हमेशा वो यहाँ तक नहीं जाता है यूएस पे। हम्म। स्टॉक्स में हमेशा वो यूएस में नहीं जाता है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकती हैं। सर ईओएस पे भी नहीं जाता वो, जैसे कि हमारी 4500 आ रही है तो वो ईओएस 4500 भी नहीं आता, उससे अब मैंने पहले ही चले जाता है। हम तो ये अप्रोक्स वैल्यू। इतना तो आ जाता है, 1-2 पॉइंट ऊपर ही रहता है, बट इतना हाँ। तो आ जाता है। हाँ तो हम यही चीज देखते 4500 हैं। टू हाँ। 3 इतना तो रहता है। क्योंकि हमने कल 46 था ना, तो 4606 पे लिया था हमने कल, क्योंकि ठीक है, 46 से 500 का था कल, कोई वीक टू बॉटम कुछ भी नहीं था उसके अंदर, प्रेशर ठीक कोई है। नहीं ऊपर का दिख रहा था हमें, इस वजह से हमने 46.6 पे ही लिया था। अच्छा, क्योंकि ठीक कल है, का आप तो डाटा देखोगे ना, तो कल कोई वीकनेस नहीं थी उसके अंदर सपोर्ट साइड। ठीक है, ये आज हुआ है। हाँ जी, ये सबको जो भी चेंजिंग हुई है वो आज सुबह मॉर्निंग में हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में वो नीचे खुला था, इसलिए जितनी भी मतलब कि चेंजिंग वगैरह हुई है सारी मॉर्निंग में हुई है। तो ठीक है, उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे अगर हमने गलत देख के ही लिया होता तो वो अलग बात होता, ना बट कर हमारे हम लेने देख के के बाद कोई मतलब कि सिनेरियो जो। चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप होल्ड कर सकती हैं। एच अगर हमारे लेने के बाद हुआ है तो होल्ड आप कर सकती हैं। तो वो चीज नहीं है, हम कभी भी एलटीपी कैलकुलेटर से जो भी चीज लेते हैं हम देख के ही लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते, चाहे तो उसे 10 पॉइंट ऊपर ले लेंगे वो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक सर है। मुझे ओआई चेंज का पता करना है कि ओआई चेंज कैसे, जैसे कि आज का चार्ट टीवीएस मोटर खोली है उस पे पता करना है, क्योंकि मैं उस पे थोड़ा पैनिक हो गई थी तो मैं बाहर निकल गई, प्रॉफिट लेके ही निकली हूँ पर बाहर निकल गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से देख रही हूँ कि वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। और टीवीएस मोड, ठीक यस। है। जी बताइए, मैं नियर कर देता हूँ एटीएम। जी बताइए। आज मैंने एंट्री की है, क्या नाम है, 27,095 पे की थी, और ये लास्ट में ना बढ़ 27,000। रहा था, ओआई चेंज हमारा 2900 पे बढ़ रहा था, पर मार्केट मतलब कि 40 तक भी नहीं जा रही थी, तो मैं यहाँ से निकल तो चुकी हूँ। पर इसमें ना ओआई चेंजिंग का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ओआई चेंजिंग हमारी 2720 पे बढ़ रही थी। ओआई चेंज और ओआई तो एक ही जगह पे है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ जी। मतलब ओआई एक ही जगह पे है ना, हाँ जी। तो इसमें फिर क्या ही मिलेगा, आप बताइए मुझे। तो सर अपने बाइंग हमने वो एक जगह पे नहीं की है, बाइंग की क्या है कि हमने 2795 पे की थी जब वो नीचे गया था, क्योंकि इसका प्रेशर काफी टाइम से ऊपर की तरफ 29 और 3000 पे हो रहा है। ठीक है। तो ये जो ओआई चेंजिंग इसमें हुई है, जैसे 2720 पे हो रही थी और इस साइड हो रही थी 2820 पे, तो ठीक इसका है, क्या मतलब की है कि कितना ये लोग इनसे डिफरेंट हो कि हमें इसमें बने रहना चाहिए?
ये वीक टुवर्ड्स टॉप है या फिर ये 2900 से सर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे? स्टार्टिंग में तो मतलब जब अगस्त अगस्त नहीं सितंबर से तो ये वीक टू टॉप बॉटम से शिफ्ट हो चुका है। अब ये वीक टू टॉप है क्योंकि शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया था। अभी दोबारा से वीक टू टॉप ही हुआ है। तो ये दोबारा से हुआ है। हाँ जी। ठीक है, फिर अगर दोबारा से हुआ है तो ये ऊपर जा सकता है। 2800 के नीचे जाने का फिर कोई भी चांसेस नहीं है। ये अगर दोबारा हुआ है ना, तो 2800 के नीचे जाने का कोई भी चांसेस मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। भले ही यहाँ पे आज सबसे ज्यादा ओआई चेंज है, बट वो अभी 32% ही है ना। तो सर इससे ऊपर जो थी ना 55 थी, बल्कि 55 से 51 हो गई है, और 2780 वाली 51 से 53 हो गई है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से मतलब प्रॉफिट ही बुकिंग की है। 1000 रुपीज की प्रॉफिट बुकिंग करके मैं निकल चुकी थी वैसे तो, पर मैं ठीक है। निकल गई थी क्योंकि ये चीज नहीं पता कि अभी वीक टू टॉप, क्योंकि कल भी वीक टू टॉप था। ओआई चेंज जहां भी होगा वो यहाँ परसेंटेज आपको दिखेगा ना, वो 75% जैसे ही हो जाएगा। आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए अगर आप कॉल के ट्रेड में है तो कॉल के ट्रेड में फिर वही चीज है सर, लॉस लेके निकलने का फायदा क्या है फिर? नहीं, मैं जो बताया वो आप समझी नहीं। मैंने ये बोला कि हमारा जो सपोर्ट, अगर आपने ठीक है यहाँ से बाई किया है और रेसिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, तो उस टाइम आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो एग्जिट कर जाना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये कोई भी एक अगर वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा तो आपको एग्जिट करने का भी मौका ना मिले सही रेट पे, फिर वो लॉस बढ़ता 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 ही चला जाए। क्योंकि कल भी मैंने इस पे मतलब कि ट्रेड काफी टाइम पहले का फंसा पड़ा था, तो कल मैंने इसे एग्जिट किया था, मैंने 2840 पे किया था। पर और आज मुझे ओआई दोबारा चेंज का से जो आपका कहना है, ओआई चेंज जहां भी होगा वो यहाँ हमें परसेंटेज दिखेगा ना ओआई पे। अगर ओआई चेंज यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है तो ये भी परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखेगा ना। जो 32 है ये भी 50 60 75 ऐसे होगा ना। ऐसे नहीं होगा कि एक साथ 75 हो जाएगा, वो ना, वो धीरे तो धीरे। धीरे धीरे होगा। हाँ, तो वो आपको दिखेगा। और उस टाइम अगर सिनेरियो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकती हैं फिर। पर यहाँ पे बस सिर्फ चेंज हो रहा था, 2820 पे चेंज हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा पता नहीं इससे नीचे जाए या ना जाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं, चेंज होने के बाद भी देखिए, चेंज होने के बाद भी जैसे आज ये ट्रेड है, यहाँ चेंज हुआ लेकिन कितना ही हुआ, 32% ही हुआ ना यहाँ पे अभी चेंज होने के बाद भी। तो उस टाइप आप बने रह सकती हैं उस टाइम। ओके, मैं तो निकल गई थी आज, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन साइड है वो सिर्फ 2820 पे ही सिर्फ ओआई चेंजिंग ज्यादा थी, बाकी कहीं भी नहीं हो रही थी चेंजिंग, तो ठीक है, इसी। यहाँ 89% हो गया हाँ है। जी, ये वीक इससे टुवर्ड्स ज्यादा मतलब कि यहाँ पे हो 29 सकता और है। 3002 पे है, मतलब कि 29 पे भी है और 30 पे भी, 3000 पे भी 9189 के आसपास है ओआई। ठीक है, तो ये जा सकता है ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमें दिख रहा है ये इसके अकॉर्डिंग जा सकता है ऊपर। ट्रेड तो मुझे सही लगा था, पर फिर मैंने कहा पता नहीं क्यों, परसों कल भी ये गया था ऊपर 2840 पे गया था, वहां से मैंने एग्जिट कर दिया था। आज ये दोबारा 2790 85 तक चला गया था, इसीलिए मैं एग्जिट हो गई थी कि बाई चांस ये कल दोबारा नीचे ना चले जाए। ठीक है, वो सही ट्रेड था, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो कैश सर में है ऐसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश में दिक्कत तो नहीं होती, पर सर ये चीज है ना कि हम रेगुलर लेते हैं, रेगुलर से एवरेज उस पे ले लिया है जो हमारी ओके 923 पे आती है, और उससे जी। एग्जिट में लॉस तो नहीं लेते, प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। और जिस टाइम लॉस नहीं लेते वो लॉस काफी ज्यादा चले जाता है, जैसे हमने मारुति पे ले रखा है तो अभी तक एग्जिट नहीं हुए, उसमें फंसे हुए हैं। और ठीक है, तो रिलायंस। जैसे सिनेरियो आपके अगेंस्ट जाएगा आप एग्जिट हो जाइए। या फिर कैश में तो ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कैश में सेफ ही होता है। अरे वो कितना नीचे जाएगा, वो कभी ना कभी तो उस रेट पे आना ही आना है ना। इसीलिए नहीं कोई होते हैं। दिक्कत वाली सर बात नहीं। एक एसआरएफ देखना है, एसआरएफ ट्रेड, और एक मतलब कि वो रिलायंस का क्या चल रहा है, रिलायंस में मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिलायंस में मैं 3000 में रिलायंस 300 तो से अभी ऊपर अच्छा खासा आया था ऊपर। हम्म। तो ये रिलायंस 32 पे जाएगा या नहीं जाएगा? 32 का वेट करके बैठे हुए हैं हम लोग, तो क्या चांस है बट उसका? अभी मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि ये 30 to 100 पे जाएगा। हम्म। जाना तो है ही है, बट अभी नहीं, थोड़ा वेट करके जाएगा ये। मतलब कि 1 मंथ में या 2 मंथ में जाएगा? क्योंकि जब इतना जा है ना, सकता। हाँ, इसमें तो हम क्योंकि 1 मंथ में ही कमा लेते जितना हम इसका वेट करके बैठे हुए हैं।
ठीक है, बट आपको लॉस में नहीं निकलना है ना, मेन बात ये है, लॉस ये में नहीं लॉस में तो निकलना। हम निकलते ही नहीं है, काफी कम चांसेस है कि हम लॉस में निकलते, लॉस में नहीं निकलते हम। कैश में फिर लॉस में निकलना तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेवकूफी हो गया, फिर कैश में अगर लॉस में निकलते हैं सर तो। हम ई मार्जिन करते हैं कैश में भी, तो उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ज्यादा वो हो जाता है तो हमें निकलना ठीक पड़ता है, है। वो एक अलग चीज है, बट हम्म। हमें सब कुछ आते हुए भी कैश में अगर हम लॉस में निकले तो फिर वो सही चीज नहीं होती है। जी वो तो ठीक है। SRF कल मैंने लिया था वॉल्यूम पे, पर वो आज बल्कि पूरा सपोर्ट देके गया है, अपना जो सपोर्ट था पूरा का पूरा सपोर्ट टच करके गया है। ठीक है, एसआरएफ तो ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि एसआरएफ आज मैंने उसे थोड़ा ऊपर ले रखा है सपोर्ट से, 24,044 पे ले रखा है। ठीक, ये तो फिर अच्छा दिख रहा है यहाँ से ऊपर जाने का। हाँ 26 तक जाने का है, तभी मैंने लिया था इसे थोड़ा सा, मैंने कहा जब नीचे जाएगा तो 44 मतलब की पॉइंट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 160 बट पॉइंट ना थोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है ऐसे स्टॉक्स में ना, देखिए जी। कि यहाँ ओआई बहुत कम है, ओआई 883 है। हम्म। कहीं भी अगर 300 400 बढ़ गया ना ओआई चेंज, फिर हम्म। वो तुरंत वहां परसेंटेज बन जाएगा। तो ये सर चीज वही थोड़ा, चीज पूछनी है कि इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है, ये चीज यही पूछनी है इसमें मुझे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि हमारा पहले तो जो हम स्टॉक चूज कर रहे हैं हम्म। उसका ओआई थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप रिलायंस में अगर देखेंगी तो रिलायंस क्यों हमें मौका दिया, हम्म। मैं रिलायंस खोल देता हूँ। रिलायंस, रिलायंस में आप ओआई देखिए, रिलायंस में 10,000 ओआई है, 5,000 ओआई है, तो इसको कहीं और जाना भी है ना, तो इसको 1,000 2,000 3,000 बढ़ना पड़ेगा, कहीं एक साथ यहाँ सर ओआई चेंज इतनी बढ़ना ओआई पड़ेगा। तो हमें बहुत कम शेयर्स पे देखने को मिलती है, आप कोई भी शेयर उठा लो काफी कम मतलब शेयर्स में होती है कि 10,000 आपको मिल जाए, 15,000 मिल जाए, 5,000, हर मतलब कि शेयर्स में नहीं क्यों तीन नहीं, हजार जैसे हम हम्म। वर्जन 24 में अगर देखेंगे तो हम्म। वर्जन 24 में हमें दिख जाता है ज्यादा ओआई वाला। मतलब किस तरीके से देखते हैं वर्जन 24 अभी तक मतलब कि मैंने सर्च नहीं किया है, मैं वर्जन ठीक है, मैं 24 आपको पे बता ही देता ज्यादा हूँ। कंफर्टेबल रहती हूँ इसीलिए। ये देखिए हमने ये खोल लिया, आई डैडी स्विंग। हाँ जी। ठीक है, स्विंग पे आके आपको ओआई वाला जो दिख रहा है, ये यस इस सर। एरो पे क्लिक कर देना है, शॉर्ट के है क्लिक कर देना है। यस अब सर। देखिए 2800 ओआई यहाँ सबसे ज्यादा है, अभी ये बुलिश में फिलहाल जो है 2800 हम्म। ओआई सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, हम्म। बीईएल आप खोलेंगी, अब यहाँ अगर किसी को शिफ्ट होना भी है ना, तो यहाँ कम से कम 1,000 के ऊपर ओआई चाहिए, तब जाके वहाँ कहीं भी परसेंटेज बनेगा। अब जैसे यहाँ 47% यहाँ सबसे हाईएस्ट है, हम्म। तो यहाँ अगर 75 होना है ना, तो यहाँ ओआई ज्यादा ऐड होगा, तभी यहाँ 75% हो पाएगा। तो कितनी मतलब कि वो ओआई हो कि हमें उस शेयर्स में मतलब कि घुसना चाहिए, या कितनी ओआई होनी ऐसा कोई चाहिए? फिक्स नहीं रहता है, नहीं बस हम मिनिमम, अपने मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि हम उस शेयर्स को देखें और सर्च करें? 1,000 के आसपास, अच्छा अप्रोक्स 1,000 से ऊपर 1,000 होनी चाहिए। 1,200, 1,000 1,200, उसमें थोड़ा पर्सनली मुझे कंफर्ट लगता है, कंफर्ट वो ओके। लेवल सही लगता है। ओके। क्योंकि हम तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, हमें बस 2 मंथ हुए हैं करते करते, इसीलिए स्टार्टिंग ही करी है अभी मैंने, मतलब कैश में। पहले तो हम ऑप्शंस में करते थे, ऑप्शंस मुझे नहीं समझ में आया, अब मैंने कैश में करना शुरू किया इसीलिए। तो मैंने कहा वही चीज है, 1,000 से ऊपर हो तब हमें उस शेयर्स में खरीदना चाहिए, वरना नहीं। 1,000 के नीचे वाला भी ले सकती है, बस उसमें ये होता है कि हमें थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए उसमें, ओके। हमेशा हमें वो देखते रहना चाहिए। 1,000 के ऊपर 1,200 रहेगा तो ठीक है, कुछ हमें टाइम तो के लिए ये हम। चीज है सर, बस 20 या 30 पॉइंट चाहिए होते, ज्यादा नहीं, हम पूरा सब रजिस्ट्रेशन तक नहीं लेके जाते हैं। मैंने आपको बोला ना, वो कैश में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वो हाँ तो होती दिख ही नहीं है, पर जाएगा। सर हम हर शेयर्स पे मतलब कि वो करते हैं ना, इसी वजह से। अच्छा टाटा मोटर हमें किस मतलब किस रेंज में खरीदना चाहिए, कुछ आइडिया है? नहीं, ऐसा कोई रेंज नहीं है, वो ऑप्शन चेन देख के ही पता चलेगा। ओके। जी, क्योंकि 960 उसका सपोर्ट बन रहा है अभी, तो जहां से हम 3-4 दिन से मतलब रिसर्च कर रहे हैं, तो 960 से नीचे नहीं जा रहा वो अभी, 960 पे फिर ही तो वो मतलब कि अपना सपोर्ट बना रहा है अभी। ठीक है, अगर आपको लगता है 960 पे सपोर्ट है तो आप वहां से बाइंग कर सकती हैं फिर। हम्म। एलटीपी में तो शायद 900, अभी तो मैंने देखा नहीं है एलटीपी, मैंने कैंडल ही देखी है, कैंडल स्टिल 960 ही सपोर्ट बना रहा है अभी। ठीक है, फिर मैं एक बार देख एलटीपी लेता में हूँ देख के टाटा फिर। मोटर्स को। टाटा मोटर्स तो आई थिंक ये तो यहाँ पे है ना, 900 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, हम्म। तो ये तो यहाँ तक भी जा सकता है, अगर यहाँ स्ट्रांग हो गया तो अपना सपोर्ट ये 900 पे भी बना 900 सकता है। पहले की जैसे बना लेगा, 900 से 1,000 तक का।
जी ओके वो एक रेंज बना लेगा अपना। चलिए, और कोई डाउट आपका? नो सर, थैंक यू। ओके वेलकम। चलिए अब अनम्यूट कर लेते हैं एक और लोग को, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो चुका है। मनीष कुमार शाह जी अनम्यूट कीजिए। मनीष कुमार शाह जी अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। मनीष कुमार शाह शाह जी, चलिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हेम पुष्पा साहू जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, हेम पुष्पा साहू जी। सर गुड इवनिंग। जी सर गुड इवनिंग, बताइए सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए स्पॉट स्पॉट का चार्ट मतलब ये देखेंगे कि फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, पूछ स्पॉट रहा का था भी, सर। स्पॉट का ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। स्पॉट अपने एंट्री पे आएगा तो फ्यूचर भी अपने एंट्री पे आएगा। अंतर है सर, थोड़ा अंतर है लेकिन। नहीं वो रेट में अंतर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे स्पॉट नीचे आएगा वैसे हमारा फ्यूचर भी नीचे आएगा। स्पॉट को अपन अपने को मतलब वो के चार्ट को या फ्यूचर के में जो 23 का वर्जन में है, फ्यूचर एक का मिनट देखने की जरूरत नहीं एक है, मिनट मैं ऑप्शन रोक चेंज। रहा हूँ, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। जी बताइए सर। हाँ बस उसी को पूछना था सर, मतलब स्पॉट में ही देख के कर सकते हाँ हैं तो स्पॉट ठीक से है आप उसी। देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सर, ओके थैंक यू। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आज का Q&A सेशन आप सबको समझ में आया होगा। जो भी जिसके भी क्वेश्चन थे, जिसके क्वेश्चन मैं ले पाया हूँ उनको तो समझ में आया ही होगा। जिसके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ उनको भी उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। कुछ ना कुछ डाउट सबको रहता है इससे रिलेटेड, तो सबको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे वीडियोस के बारे में, मैं वीडियोस के बारे में बता देता हूँ, जो भी लोग नए हैं उनके बारे में। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। चलिए जो भी लोग नए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे आके आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज पे फिर आने के बाद आपको सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट में। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं नया हूँ कहाँ से वीडियोस देखूँ। सारे नए लोग प्लेलिस्ट में आके ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर है, इसमें जितने भी वीडियोस हैं ये सारे वीडियोस, जो भी लोग नए हैं वो ये सारे वीडियोस देख डालें। इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, एकदम बेसिक टू एडवांस तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ठीक है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर। और जिनको जो भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, वो वीडियोस में आके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे आके वो अपना डाउट के अकॉर्डिंग जिस भी टॉपिक में उनको डाउट है किसी भी ट्रेनर का टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। जिस भी ट्रेनर का आपको समझ में आता है, सारे ट्रेनर्स के वीडियो इसमें पड़े हैं, तो जिस भी ट्रेनर का अच्छा लगता है, समझ में आता है लैंग्वेज, वो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैं आपको आईडी बता देता हूँ। ये दोनों आईडीज है, साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये तीनों आईडीज हैं, इन तीनों आईडीज को फॉलो आप कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए। इन तीनों आईडीज पे आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाएंगे। इंडेक्स में ओआई चेंज बता दीजिए। ठीक है बता दूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इंडेक्स में ओआई चेंज। चलिए अब एंड करते हैं ये क्लास, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइमिंग पे विद अ न्यू टॉपिक।
जी कुशवाहा जी, आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। चलिए एंड करते हैं ये क्लास, तब तक के लिए सभी को बाय एंड गुड नाइट।